मुजफ्फरनगर के 2 दिवसीय दौरे पर जयंत चौधरी उपचुनाव में करेंगे गांव-गांव नुक्कड़ सभा। एसपी आरएलडी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। 2 दिनों में 21 गांव में जयंत की नुक्कड़ सभा होगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां खतौली सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्योंकि 3 सीटों पर देखिए ये उपचुनाव हो रहा है। 1 लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में खतौली पर उपचुनाव हो रहा है और एसपी आरएलडी क्योंकि गठबंधन में है इस सीट से, तो लगातार हर पुरजोर कोशिश की जा रही है। और जयंत चौधरी देखिए आज इसी के चलते मैदान में उतरेंगे और लक्ष्य रखा गया है कि 2 दिन के अंदर वो 20 गांव को कैप्चर करेंगे, कहीं ना कहीं कवर करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि प्रचार प्रसार वो करेंगे। और इसके लिए वो गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे एसपी और आरएलडी के प्रत्याशियों के फेवर में। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए मोर्चा संभाल रहे हैं जयंत चौधरी और किस तरीके से मैदान में वो उतरते हुए प्रचार प्रसार की बड़ी तैयारी है। 2 दिन में 20 गांव कवर करने हैं, क्या पूरी योजना रहेगी? देखिए, ताबड़तोड़ दौरा रहेगा जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर में। 2 दिन लगभग 20 से ज्यादा गांव उन्होंने कवर करने हैं। नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाहरी और बाहुबली रालोद प्रत्याशी को ये नाम दिया गया है। अब वो बाहरी जो प्रत्याशी का लेवल लग चुका है, उसी की दूरी बांटने का प्रयास करेंगे। लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बाहरी नहीं है, अपना ही है, और पूरी तरह से लोगों को जिताने की अपील करेंगे अपने प्रत्याशी। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से सचिन महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से बड़ी बातें की जाएंगी जिस दौरान वो प्रचार प्रसार करेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव से जुड़ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं या केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद, और एक मंत्रियों का बड़ा एक जमावड़ा मुजफ्फरनगर में लगा हुआ है, तो उसी को लेकर रालोद पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन का जो है कुछ दौरे पर है और पूरी तरह से लोगों के बीच जाने का प्रयास करेंगे। 20 नुक्कड़ सभाएं 2 दिन में, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार मुजफ्फरनगर में होना है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं किस तरीके से निशाने पर लेंगे विक्रम सैनी को, विधायक को, क्योंकि देखिए उनको जमानत मिल गई है और कहीं ना कहीं राहत उनको कोर्ट की तरफ से दी गई है। क्या ये मुद्दा भी वो उठाते नजर आएंगे? इस जो हाईकोर्ट से लिए उससे भी रालोद खेमे में खलबली मची, क्योंकि अगर कल निर्णय आना है इसमें, अगर इसमें विक्रम सैनी के पक्ष में निर्णय आता है तो उपचुनाव भी खतरे में पड़ सकता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा रालोद में खलबली मची हुई है और परेशानी देखी जा रही है। बिल्कुल। और देखिए क्या फिलहाल आपको जनता का मूड वहां पर नजर आ रहा है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि देखिए विक्रम सैनी की पत्नी मैदान में उतरी हुई है। टक्कर जो है काफी ज्यादा तीखी है दोनों ही पार्टियों के बीच। ऐसे में क्या कुछ जनता का मूड है, किस तरीके से जनता देख रही है इस उपचुनाव को? बिल्कुल कांटे का चुनाव है, लेकिन भाजपा के लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि 2 बार यहाँ से विक्रम सैनी चुनाव जीत चुके हैं, तो भाजपा के थोड़ा सा फेवर में था। लेकिन इस बार जिस तरह से कल एक गांव में, नावला गांव में त्यागी समाज के लोगों ने भी एक पंचायत की है और भाजपा के लोगों का विरोध करने की बात कही है, और उसके अलावा भारतीय किसान यूनियन भी कह चुकी है कि पूरी तरह से विरोध में रहेगी भारतीय किसान यूनियन भाजपा के। तो थोड़ा सा कहीं देखने को मिल सकता है कि भाजपा संकट में पड़ सकती है और रालोद को इसका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। और जनता का क्या मूड है वहां से सचिन? देखिए, जनता पूरी तरह से, क्योंकि 2 बार भाजपा के विधायक को जिता चुकी है, तो भाजपा के विधायक की थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है, लेकिन रालोद प्रत्याशी भी कहीं पीछे नहीं है। तो पूरी तरह से जबरदस्त मूड रहेगा, जबरदस्त चुनाव रहेगा यहाँ मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में। बिल्कुल। और देखिए वहां पर लगातार फिलहाल मजबूती अगर देखी जाए पार्टी की, क्योंकि देखिए एसपी आरएलडी साथ में है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी ताकत है और इसी के लिए देखिए प्रत्याशी को मैदान में बहुत ही सोच समझकर उतारा गया है। कहीं ना कहीं अगर मैं कामों की बात करूं, क्योंकि कामों का असर भी देखने को मिलता है बाई इलेक्शन में, तो काम किसके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं सचिन वहां से? देखिए, काम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी काम हुए, विकास के काम हुए, सड़कें बनाई गई हैं और भी कई काम हुए हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं विक्रम सैनी, उन्हें कहा जाता है कि वो सख्त लहजे में बात करते हैं, किसी से नर्म व्यवहार नहीं रखते हैं, तो ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
बिल्कुल, देखिए सचिन, 3 सीटों पर उपचुनाव है। ये माना जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर जो है खासतौर से टेढ़ी खीर बना हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं क्या खतौली सीट को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, खतौली सीट पर आपको बता दूं कि 2017 में मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2022 में विषम परिस्थिति हुई जिसमें मुजफ्फरनगर की 4 सीटें भाजपा ने गंवाई। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी खतौली पर भाजपा की जीत हुई, विक्रम सैनी जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं मजबूत सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ऐसे में जो मदन भैया आए हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा मदन भैया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाते हैं और किस तरह से यहाँ पर अपनी जगह बना पाते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं जातीय आधार पर, तो क्या कह रहा है? देखिए, जिस तरह से गुज्जर प्रत्याशी यहाँ पर लाए हैं, गुज्जरों की एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र में है। गुज्जर बाहुल्य कई गांव इस गुज्जर बाहुल्य है, उन्हें देखते हुए गुज्जर प्रत्याशी उतारा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो गुज्जर समाज के कई नेता हैं, कई दिग्गज हैं, उनकी एक फौज उतार दी है। चाहे एमएलसी कहे वीरेंद्र सिंह, चाहे अभिषेक चौधरी, यशपाल पवार यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, तो पूरी तरह से जातीय समीकरण को भी दोनों दल पूरी तरह से समझकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रचार प्रसार में जयंत चौधरी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो उनका भी खास असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी अच्छा खासा दबदबा है वहां पर और लोग उनको सुनते भी हैं वहां पर। और जिस तरीके से आपने भी जातीय समीकरण बताया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है प्रचार प्रसार को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी एक मंत्रियों की फौज लगा रखी है। कल जहां जहां जिस गांव में जिस बिरादरी का वर्चस्व है उसी के नेता लगा दिए हैं। मैंने आपको बताया कि अभी कल गुज्जर बाहुल्य गांव में कई गुज्जर बड़े नेताओं की एक बड़ी संख्या वहां पर पहुंची है। लोगों के बीच जा जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, लोग अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। तो पूरी तरह से जातीय समीकरण को दोनों दल लेकर चल रहे हैं। नावला एक त्यागी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहा जाता है। नावला में कल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए मांगेराम त्यागी ने एक बड़ी मीटिंग भी की है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की बात वहां पर रखी है। तो पूरी तरह से दोनों दल सभी जातियों को साथ कर चल रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी से चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी।